नमस्कार, मैं श्रीमती वर्मा और आज हम आगे बढ़ते हैं इस दिव्य जीवन कथा के द्वितीय अध्याय की ओर। जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर भगवान सुमतिनाथ के पावन जन्म की कथा। पिछले अध्याय में हमने महारानी मंगलावती के शुभ स्वप्नों के माध्यम से एक महान आत्मा के आगमन का संकेत पाया। आज वह प्रतीक्षित क्षण आ पहुंचा है, तो आइए मन को प्रसन्न करें और उस पावन प्रभात के साक्षी बने। अध्याय 2, प्रकाश से भरा प्रभात। सुमतिनाथ का जन्म दतु मधुर थी, पवन में अद्भुत कोमलता थी और अयोध्या मानो किसी अनदेखे उत्सव की प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात्रि महारानी मंगलावती को प्रसव होना था, उस रात आकाश असाधारण रूप से स्वच्छ था। तारे कुछ अधिक ही निकट प्रतीत हो रहे थे। अर्धरात्रि के पश्चात वह पावन क्षण आया। महारानी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। कहा जाता है, जन्म के उसी पल महल के दीपक बिना हवा के भी और उज्जवल हो उठे। सुगंधित पवन कक्ष में बहने लगी, पर सबसे अद्भुत था वह शांति जो अचानक हर ओर फैल गई। शिशु रोया नहीं, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, मानो जगत को देखकर अचंभित नहीं, परिचित हो। महारानी ने उसे अपनी गोद में लिया और उनके हृदय में एक अनकहा विश्वास जाग उठा। यह बालक केवल उनका नहीं, असंख्य जीवों का मार्गदर्शक बनेगा। राजा मेघरथ जब शिशु को देखने आए तो कुछ क्षण निहारते ही रह गए। उन्होंने अनुभव किया जैसे उस छोटे से मुखमंडल में गंभीरता और कोमलता एक साथ विराज रही हों। राजमहल में उत्सव मनाया गया, दान दिए गए, अन्न वितरित हुआ और नगर में मंगल गीत गूंज उठे। नामकरण का दिन आया। विद्वानों ने कहा, इस बालक की बुद्धि सदैव शुभ और संतुलित रहेगी, इसका नाम होना चाहिए सुमति। और तभी से वे कहलाए राजकुमार सुमति। दिन बीतते गए, पर एक बात सबको आकर्षित करती, शिशु का सहज संतुलन। तेज ध्वनि हो या अचानक हलचल, वे चौंकते नहीं थे। उनके चेहरे पर अक्सर एक शांत मुस्कान रहती, जैसे भीतर सब कुछ व्यवस्थित हो। महल की दासियां कहती, इस बालक को देखकर मन अपने आप शांत हो जाता है। महारानी मुस्कुराकर सोचती, शायद यही उसके आने का उद्देश्य है। जहां जाए वहां शांति ले जाए, और इसी दिव्य आनंद, इस शुभ आरंभ और उस अदृश्य आश्वासन के साथ भगवान सुमतिनाथ की जीवन कथा का यह द्वितीय अध्याय पूर्ण होता है। अगले अध्याय में हम देखेंगे बालक सुमति का बाल्यकाल, उनकी सहज बुद्धिमत्ता और वह करुणा जो बचपन से ही उनके स्वभाव में झलकने लगती है। उस पावन कथा के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। अपनी भावना कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका एक लाइक हमारे लिए हौसला है और शेयर करना न भूलें। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिल से धन्यवाद।